हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन होता है वो कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए बेसिकली क्लास 10th में जो है चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पूरा नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है कि आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे पेयर में और पूछा जाएगा कि बताइए कि वो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इससे क्वेश्चन जो है आपके 100% एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊँगा और तीसरा का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the following equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशंस दिया हुआ है पेयर में। अब ये आपको तीनों में बताना है कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है। बस आपको ये जो 3 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि कब कंसिस्टेंट होगा कब इनकंसिस्टेंट। सो हम लोग देखेंगे। देखिए जो आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये इक्वेशंस दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशंस है। चूँकि इक्वेशंस आपको पेयर में रहता है तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें बस आपको जो इक्वेशंस है उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है एक्स, तो इसके बगल में जो देख रहे हैं जो नंबर है ये इसका कोफिशिएंट है। y इसके बगल में 2 जो है इसका क्या है कोफिशिएंट है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है। तो हमें जो है इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो से ही हमें पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई भी पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका आपको फॉर्म पता ही होगा कैसा होता है। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ रहेगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ऐसा ही होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x के बगल में ये जो आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट, इसी का हम लोग जो है रेशियो से बताएंगे कि इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो मान लीजिए चूँकि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस लिखा हुआ रहेगा, तो ये जो है पहला इक्वेशंस है और मान लेते हैं कि एक और इक्वेशंस लिखा हुआ है वो भी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको a1 कर देंगे ताकि समझ में आए कि कौन किसका कोफिशिएंट है। a1 इसको मान लेते हैं b1, इसको मान लेते हैं c1, इसको a2, इसको b2, इसको c2। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये दोनों इक्वेशंस आपको दिया हुआ है और इसके हम लोग कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे और उसी से बताएंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो दोनों इक्वेशन का रेशियो को कंपेयर करना है। मान लीजिए यहाँ का जो कोफिशिएंट है a1 और यहाँ का कोफिशिएंट जो है a2 और दूसरा y का कोफिशिएंट क्या है b1 और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है b2। अगर ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो समझ जाना है कि वो जो इक्वेशन है वो आपका क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है यानी कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशंस है। और जल्दी ये होता है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका आप एक ही सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे, एक ही सॉल्यूशंस होगा। और जब एक सॉल्यूशंस रहेगा तब उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, यही इक्वेशन है आपको और हम लोग इसके जो कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि जो पहला केस था उसमें a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं था, तब तो ये कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि तीनों जो यहाँ पर जो रेशियो है, तीनों जो कोफिशिएंट है, जैसे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों आपस में इक्वल रहेगा, तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और ये जो इक्वेशन होगा उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके होंगे। तो
याद रखना ये दोनों केस में क्या होता है, कंसिस्टेंट। जब एक सॉल्यूशंस हो या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब तीसरा देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब कोफिशिएंट का जो रेशियो है a1/a2 b1/b2 ये आपस में तो इक्वल रहेंगे, लेकिन ये जो b1/b2 और c1/c2 जो है ये आपस में इक्वल नहीं रहेंगे, तब आपका इक्वेशन जो है क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा, आपका इक्वेशंस दिया है उसका एक या फिर एक से ज़्यादा जब सॉल्यूशंस होगा, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशंस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। वहीं यदि कोई इक्वेशंस है और उसका एक भी सॉल्यूशंस नहीं है, उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकाला, यानी एक्स और वाई का कोई वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशंस नहीं रहेगा तो इनकंसिस्टेंट, और इक्वेशन का सॉल्यूशंस होगा यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, एक निकले या बहुत सारे निकले, तब क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट। बस आपको ये रेशियो का जो कंपेयर जो है उसको याद रखना है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, याद कर लीजिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तब भी कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ से एक और चीज़ हो सकता है, आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ना पूछे, और ये भी पूछ सकता है, एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको पूछ देगा बताइए इसका जो है कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आपको देखना है अगर a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है तो उसका एक सॉल्यूशंस होगा। वहीं यदि तीनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल हैं, उसका रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में इक्वल है, तो उसका क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा, यानी बहुत सारे उसका सॉल्यूशंस होगा। और यही देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तब जो है उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और जो कि यहाँ पे हमें जानना था, जो कि आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कि आपको रेशियो का कंपेयर करके बताना है कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या कि इनकंसिस्टेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, पहला क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y, ये है आपका पहला, और इक्वल टू में दिया हुआ है 5। ये देखिए जो 5 है यहाँ पे इक्वल टू में है 5, इसको हम लोग चाहेंगे तो इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 3x + 2y, और इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 = 0, या इधर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं देखेंगे दूसरा इक्वेशन, इसमें क्या दिया हुआ था, 2x - 3y इक्वल टू में आपका 7 है, इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 3y - 7, इधर क्या बच गया, 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है यानी x और y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 3, इसमें a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, 2, और c का वैल्यू कितना है, -5। तो जब हम लोग यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करते हैं, यानी कि a, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये और ये आपको रेशियो को बस कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, और इसका में क्या लिखा हुआ है, -3। अब देखिए आगे लिखने का, हमें आगे का जो रेशियो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि -5 और -7, ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये है 3/2 और ये है ये 2/-3 है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब a1/a2 b1/b2 आपका इक्वल ना रहे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो आपका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल टू आपका b1/b2 है, ये दोनों आपस में रेशियो बराबर नहीं है, सो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट हुआ, सो इट इज कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट। वहीं आपसे अगर इसमें पूछा जाएगा कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो याद रखना है एक सॉल्यूशंस होगा। यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशंस होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन जब a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल ना हो तो कंसिस्टेंट तो होते हैं, और यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यानी कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो x और y का एक वैल्यू होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 2x - 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y = 9। तो ये देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे बनाते हैं सेकेंड नंबर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा में है 2x - 3y = 8 है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 4x - 6y = 9 है। देखिए दो इक्वेशन दिया रहेगा, इसीलिए आपका चैप्टर का नाम भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये नहीं है चैप्टर का नाम सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब पेयर वर्ड जोड़ा हुआ है वहाँ पे। तो अब पेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा 10th क्लास में ये दो रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2x हो गया -3y, इसको -8 को इधर ले आते हैं तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे 4x हो जाएगा -6y, और इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या जाएगा -9 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब इसके रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए a1 आपका कितना है 2, तो लिखेंगे 2, इसको बोलते हैं a2 तो ये जाएगा 4, इक्वल टू में फिर क्या है -3, और यहाँ पे कितना है -6। आगे देखेंगे इधर, यहाँ पे क्या है c1 -8 है, और ये c2 कितना है -9 है। अब इसके रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या देख रहे हैं, देखिए इसको अगर हम लोग कट करते हैं, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ का रेशियो आया 1/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ का रेशियो आया 1/2, इक्वल टू में यहाँ पर भी आया 1/2, और यहाँ पर देखेंगे ये माइनस से तो माइनस कट गया, बचा 8/9 आया। तो देख सकते हैं कि ये जो दोनों है रेशियो ये आपस में इक्वल है, लेकिन तीसरा जो है ये इक्वल नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब a1/a2 बराबर रहे b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं रहेगा, तब ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, यानी x और y का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आया है वो आया है, इसका रेशियो क्या आया a1/a2 इक्वल टू आया b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आया है। और जब भी ऐसा होता है कि दो रेशियो आपस में इक्वल है, तीसरा जो है इक्वल नहीं रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। वहीं आपको हो सकता है कि ये भी पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये इक्वेशंस का जो है कितना सॉल्यूशंस होगा, तो एक भी आपका सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 क्वेश्चन था, पहला मैं आपको करवा दिया हूँ, दूसरा भी करवा दिया हूँ। तीसरा जो इक्वेशन है वो है 5x - 3y = 11, और सेकेंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जरूर याद रखना है कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार से मैथ की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।